गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 6 प्रोपोर्शनल डिस्कस कर रहे थे। इसका हम लोग एक्सरसाइज 6 ये देखे हुए थे और एक दो क्वेश्चन 6B का भी देखे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 6B का क्वेश्चन नंबर 5 से। 5 का रहा 30 men working 8 hours a day complete a piece of work in 57 days। करेक्ट। 30 आदमी प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करके किसी काम को 57 डेज में कंप्लीट करता है, तो हाउ मेनी आवर या डे should 19 men work to finish the same work in 60 days। करें कि अगर प्रत्येक दिन 19 मेन वर्क करें और उस वर्क को 60 डेज में कंप्लीट करना हो तो कितने घंटे प्रत्येक दिन काम करना पड़ेगा, ये बताना। तो इनिशियली क्या दिया हुआ है? इनिशियली क्वेश्चन नंबर 5 इनिशियली दिया नंबर ऑफ मेन कितने लग रहे हैं? नंबर ऑफ मेन 30 और वर्किंग आवर 8 आवर पर डे और नंबर ऑफ डे to finish the work is equal to 57। हम लोग को क्या फाइंड करना है? we have to find hour। किसके लिए? कब? जब नंबर ऑफ मेन कितने लगेंगे? नंबर ऑफ मेन लगेंगे 19 और नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? नंबर ऑफ डेज हो जाएंगे 60। नंबर ऑफ डेज 57 है टू फिनिश द वर्क। हम लोग को यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ आवर टू वर्क एवरी डे। किसके लिए? टू फिनिश द वर्क, द वर्क। ठीक है। आप देखिए दोनों केसेस में वर्क क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है, फिनिश हो रहा है। ध्यान देख सकते हैं एक पार्ट में यहां पर हम लिख सकते हैं एग्जामिन, लिख सकते हैं एग्जाम डे, लिख सकते हैं और एग्जाम आवर लिख सकते हैं। मेन कितने हैं? 30, 57 डेज लग रहे हैं और पर डे कितना हो रहा है? 8 आवर वर्क हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ मेन कितने हैं? 19, 60 डेज लगेंगे और कितने आवर पर डे वर्क होगा? x। दोनों केसेस में वर्क क्या होगा? फिनिश होगा। दोनों केसेस में वर्क क्या होगा? फिनिश होगा। देयरफॉर ये लिख सकते हैं 30 × 57 × 8 is equal to 19 × 60 × x। 30 × 57 × 8 is equal to 19 × 60 × x। क्यों ऐसा लिख रहे? क्योंकि दोनों केसेस में वर्क क्या हो रहा है? फिनिश हो रहा है। इतना पार्ट ऐसे करने से भी वर्क फिनिश होगा और ऐसे करने से भी वर्क क्या होगा? फिनिश होगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 × 57 × 8 by 19 × 60। तो 60 से 30 से 60 कट जाएगा 2 टाइम में, 19 से 1 कट जाएगा 3 टाइम और 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, यानी दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 12 आवर। यानी कि एक दिन में एक व्यक्ति अगर 12 आवर वर्क करेगा तो 19 मेन जो होगा वो 60 डेज में उस वर्क को क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा।
तो इसी फॉर्म पे आप 6 बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 में कह रहा है 2 horses plus as much as 3 oxen। कह रहा है कि जितने वर्क 2 हॉर्सेस करेंगे उतने वर्क 3 ऑक्सेस करेंगे इन द सेम टाइम एंड द डेली कॉस्ट ऑफ 4 oxen इज इक्वल टू दैट ऑफ 3 horses। कह रहा है कि जितने कॉस्ट 4 ऑक्सेस पे पड़ता है उतना ही कॉस्ट 3 हॉर्सेस पे पड़ता है खर्च में। A certain area is ploughed by 3 horses in 8 days। किसी सर्टेन एरिया को प्लॉज किया गया कितने दिनों में? 8 डेज में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लॉजिंग इन बाय ऑक्सन इन 6 डेज। अगर उसी को 6 डेज में प्लॉजिंग किया जाएगा तो 6 डेज में प्लॉजिंग किया जाएगा तो क्या कॉस्ट पड़ेगा ये बताना है। द हॉर्स प्लॉजिंग कॉस्ट 4 पर डे हॉर्स, मतलब एक हॉर्स पे 4 रुपये का कॉस्ट पड़ रहा था। किसके लिए? हॉर्स के लिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 हॉर्सेस के थ्रू 8 डेज में वर्क क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे क्या क्या हम लोग के पास दिया गया है, गिवन डाटा क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या दिया गया है? दिया गया है 2 horses plus as much as 2 horses plus as much as 3 oxes in the same time and the daily cost of 4 oxes, daily cost of 4 oxes is equal to 3 horses। मतलब जितना कॉस्ट 4 ऑक्सेस पे पड़ेगा उतना ही कॉस्ट उसको 3 हॉर्सेस पे पड़ेगा। A certain area is plowed by 3 horses in 8 days। A certain area is plowed A certain area is ploughed by 3 horses in 8 days। कितने दिनों में? 8 days में। Find the cost of ploughing it by oxen in 6 days। We have to find the cost of ploughing in 6 days by oxes। अगर ऑक्सेस के द्वारा 6 डेज में प्लॉजिंग करना चाहेंगे तो क्या कॉस्ट पड़ेगा ये बताना। क्या कॉस्ट पड़ेगा ये बताना। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
जैसे अभी जो वर्क कंप्लीट हुआ वो किसके थ्रू हुआ, हॉर्सेस के थ्रू हुआ। कितने डेज में वर्क कंप्लीट हुआ है, 8 डेज में वर्क कंप्लीट हुआ। तो नंबर ऑफ हॉर्सेस कितने लगे, नंबर ऑफ हॉर्सेस लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हॉर्सेस कंप्लीट द वर्क in 8 days is equal to 24। ठीक है, क्योंकि एक दिन में 3 हॉर्सेस लगे थे तो टोटल हॉर्सेस कितने लगे, 24। अगर हम उसी वर्क को 6 डेज में कंप्लीट करना चाहें, नंबर ऑफ हॉर्सेस रिक्वायर्ड पर डे for complete work in 6 days, अगर 6 दिन में काम कंप्लीट करना चाहें तो नंबर ऑफ हॉर्सेस पर डे कितने लगेंगे, 24/6 यानी कितने, 4 हॉर्सेस लगेंगे, 4 हॉर्सेस लगेंगे पर डे। कब, जब हम लोग उसी वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करना चाहेंगे, 6 डेज में कंप्लीट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर है कि 2 हॉर्सेस पॉजेज एज मच एज 3 ऑक्सेस, यानी जितना काम 2 हॉर्स करेगा उतना ही काम क्या कौन करेगा, 3 ऑक्सेस करेगा, 3 ऑक्सेस करेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं वर्क ऑफ 4 हॉर्स इज इक्वल टू वर्क ऑफ 6 ऑक्सेस, क्योंकि 2 हॉर्स का जो वर्क था वो 3 ऑक्सेस के बराबर है, तो 4 हॉर्स का वर्क कितने के बराबर होगा, 6 ऑक्सेस के बराबर होगा, 6 ऑक्सेस के बराबर होगा। तो दैट इज, ये कह सकते हैं कि 6 ऑक्सेस आर रिक्वायर्ड to complete the work in 6 days। अगर 6 डेज में उस वर्क को कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो 6 ऑक्सेस का क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंडिचर क्या पड़ रहा है, खर्च क्या पड़ रहा है, ये लिखेंगे सिंस एक्सपेंडिचर ऑफ 4 since expenditure of 4 oxes is equal to expenditure of 3 horses। So therefore expenditure of 1 oxes is equal to expenditure of 3/4 horses, and expenditure of 6 oxes is equal to expenditure of 3/4 into 6 horses, and this is equal to क्या हो जाएगा, this is equal to हो जाएगा 18/4 horses। एक हॉर्स का कॉस्ट, एक्सपेंडिचर खर्च कितना पड़ रहा है, 4 रुपीज। एक हॉर्स का एक्सपेंडिचर कितना पड़ेगा, 4 रुपीज। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं since expenditure of
एक्सपेंडिचर ऑफ 1 हॉर्स इज इक्वल टू 4 रुपीज, तो एक्सपेंडिचर ऑफ 3 हॉर्स इज इक्वल टू 12 रुपीज, दैट इज एक्सपेंडिचर ऑफ 4 oxes is equal to 12 rupees. The expenditure of 1 horse oxes is equal to 3 rupees. तो एक ऑक्सेस का एक्सपेंडिचर कितना होगा? 3 रुपीज का होगा, ठीक है। तो 6 ऑक्सेस का एक्सपेंडिचर कितना होगा एक दिन में? 18 रुपीज हो जाएगा। Therefore expenditure of 6 oxes, therefore expenditure of 6 oxes is equal to 18 rupees in your day, एक दिन का। तो टोटल कितने दिन डे यूज हो रहे हैं? 6 डे। देयरफॉर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 6 oxes in 6 days equal to 18 into 6, 108 रुपीज। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा ऑक्सेस पे? 108 रुपीज, ठीक है। इसी फॉर्म से आप क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 तक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 में करें 20 men can do a piece of work in 24 days। करें 20 men जो है वो किसी काम को 24 डेज में क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। आफ्टर वर्किंग फॉर 6 days an additional number of men is taken to finish the work in 21 days। करें कि कुछ 6 दिनों के बाद कुछ और मैन को क्या किया गया? ऐड किया गया। कुछ और मैन को क्या किया गया? ऐड किया गया, जिससे उसका वर्क क्या हुआ? 21 डेज में कंप्लीट हो गया। डे फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से 21 डेज, शुरुआत से 21 डेज लगता। फाइंड द नंबर ऑफ एडिशनल मैन, कितने मैन क्या किए गए? ऐड किए गए। क्वेश्चन नंबर 14। नंबर 14 यहाँ लिख सकते हैं एग्जाम डेज, एग्जाम वर्क और एग्जाम में कर कि अगर 20 में लगता तो एक वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करता? 24 डेज में कंप्लीट कर देता, ठीक है। तो आफ्टर 6 डेज वर्क, आफ्टर 6 डेज, आफ्टर 6 डेज 6 दिन के बाद, तो 6 दिन में तो कुछ ना कुछ काम कंप्लीट हुआ होगा। 6 दिन में कुछ ना कुछ काम क्या हुआ होगा? कंप्लीट हुआ होगा। तो कितना काम कंप्लीट हुआ होगा 6 दिन में? जैसे 20 में 24 डेज, यानी कि इसका 1/4 काम वर्क कंप्लीट हो गया। अगर जैसे यहाँ पे 20 में रेगुलर वर्क करते तो कितने दिन लगते? 24 डेज लगते। अगर 6 दिन आफ्टर 6 डेज, रिमेनिंग वर्क कितने हो जाएंगे? रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू 1 - 1/4, क्योंकि 1/4 तो वर्क हो चुका है। 6 डेज का वर्क कर दिए कौन? 20 मिनट्स कर दिए, ठीक है। 20 मिनट्स 6 डेज का वर्क की मतलब 1/4 वर्क हो चुका है।
तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 1 माइनस 1/4 आणि कितना 3/4 वर्क बचा हुआ 3/4 वर्क बचा हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है अब 3/4 वर्क बचा हुआ है रिमेनिंग वर्क कितना 3/4। और क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि अगर कुछ हम लोग मेंस को ऐड करें कुछ अगर मेंस को हम लोग ऐड करें ठीक है मान लेते हैं कि यहाँ पे मेंस कितने हो जाएंगे 20 प्लस एक्स वर्क क्या बचा हुआ है 3/4। तो ये कह रहा था क्वेश्चन में कह रहा था कि 20 प्लस एक्स में वर्क 20 प्लस एक्स में कंप्लीट द वर्क in 21 days from beginning शुरुआत से कितने दिन वो लेते 21 डेज लेते। कब जब 20 प्लस एक्स में वर्क कंप्लीट कर शुरुआत से करता तो कितना दिन लेता 21 डेज लेता। अगर 6 डेज का वर्क हो चुका है तो रिमेनिंग डेज कितने हो जाएंगे रिमेनिंग डेज 21 माइनस 6 इक्वल टू 15। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम लोग लिखेंगे 20 प्लस एक्स मैन के लिए 20 प्लस एक्स मैन के लिए 20 प्लस एक्स मैन के लिए वर्क हो गया 3/4 और डेज कितने लगेंगे 15 डेज कितने लगेंगे 15। Now 24 into 20 24 into 20 यहाँ x कर देते हैं x में 24 into 20 this is equal to 15 into 3/4 into x। Now 24 into 20 this is equal to 15 into 3/4 into x। तो 24 into 20 into 4 by 15 into 3 is equal to x। तो 3 से कटेगा 8 टाइम में 5 से कटेगा 4 टाइम में 5 से कटेगा 3 टाइम में कि x is equal to 3/4 और यहाँ पे आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस पर लिख सकते हैं 24 into 20 by 15 into 3/4 this is equal to x। तो यहाँ 4 से कटेगा 5 टाइम में 5 5 3 15 और 15 यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 24 यानी नंबर ऑफ मेन की संख्या कितनी होगी 24। therefore additional man is equal to 24 minus 20 this is equal to 4 and 4 मैन को एक्स्ट्रा क्या किया गया ऐड किया गया 4 मैन को एक्स्ट्रा ऐड किया गया। इसी फॉर्म से आप क्वेश्चन नंबर 15 16 17 18 19 20 21 20 तक बना सकते हैं सेम फॉर्मेट पे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 21 से
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 21 से। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।